हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप? आई होप यू ऑल गुड। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेप स्मेयर टेस्ट के बारे में। पेप स्मेयर टेस्ट क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, और किन किन कंडीशन में हम पेप स्मेयर टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेप स्मेयर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सर्वाइकल इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द फीमेल एंड सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इज़ द ब्रेस्ट इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? सर्वाइकल जो कैंसर होता है गाइस, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कैंसर माना जाता है फीमेल के अंदर। फीमेल्स के अंदर है जो सर्वाइकल कैंसर है, जो मोस्ट कॉमन माना जाता है, ठीक है, मोस्टली देखने को मिलता है। दूसरा है कि एंड सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इज़ द ब्रेस्ट इन इंडिया। एंड इंडिया के अंदर जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? ब्रेस्ट का, ठीक है। इसका लाइन का मतलब ये हुआ। आगे समझते हैं। पैप स्मेयर इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर। गाइस, जो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? पैप स्मेयर है जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके सहायता से हम सर्वाइकल कैंसर का पता लगा सकते हैं। मतलब कि यह बोल सकते हैं कि सस्पेक्टेड, ठीक है, सस्पेक्टेड टेस्ट मान सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए हम ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। सर्वाइकल कैंसर इज़ ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ड्राइविंग फ्रॉम सेल ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर है जो गाइस, इसके अंदर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कैंसर की जो ट्यूमर है, ठीक है, उसका पता लगाने के हम कहाँ से सैंपल लेंगे, ठीक है, ड्राइविंग फ्रॉम सेल्स लेंगे, कहाँ की लेंगे? सर्विक्स की, ठीक है। पेप स्मेयर का हम सर्विक्स से उसकी सेल लेंगे और सर्वाइकल कैंसर की जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हमें देखने को मिलेगी तो हम उसको सर्वाइकल कैंसर बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। डेफिनेशन, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? ए पेप स्मेयर आल्सो कॉल्ड पेप टेस्ट। गाइस, जो ये पेप स्मेयर है इसको हम पेप टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। पेप टेस्ट इज ए प्रोसीजर टू डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन। पेप टेस्ट है जो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया है जिसके अंदर टू डिटेक्ट, जिसके अंदर हम किसका पता लगाते हैं? सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन, ठीक है। गाइस, जो पेप टेस्ट है ये एक प्रक्रिया है जिसको हम परफॉर्म करवाते हैं किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने की, जो कि किसमें? वुमेन्स के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। ए पेप स्मेयर इन्वॉल्व कलेक्टिंग। गाइस, जो हम पेप स्मेयर है इसके अंदर कलेक्ट करते हैं, किसको करते हैं? कलेक्टिंग सेल्स, ठीक है, सेल्स को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम सर्विक्स। सर्विक्स के हम जो पेप स्मेयर टेस्ट है इसके लिए हम सर्विस से है जो सेल्स कलेक्ट करते हैं, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? द लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस, जो कि ये यूट्रस के पास एंड नीचे की साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्विक्स, जहाँ से हम सेल्स कलेक्ट करेंगे पेप स्मेयर टेस्ट के लिए। आगे चलते हैं। पेप स्मेयर इज फर्स्ट स्टेज इन द पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। गाइस, जो पेप स्मेयर टेस्ट है ये फर्स्ट स्टेज मानी जाती है किसके विकास के लिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर डेवलपमेंट के लिए हम पेप स्मेयर टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। आगे चलते हैं। इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज़ क्या है? पेप स्मेयर टेस्ट हम क्यों करवा रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। तो डिटेक्ट अर्ली कैंसर ऑफ द सर्विक्स। गाइस, जो हम इसका कैंसर है सर्विक्स का उसका पता लगाने के लिए पेप स्मेयर टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। इस आगे चलते हैं। टू डिटेक्ट एस्ट्रोजन हार्मोन एक्टिविटी। गाइस, इसमें जो फीमेल्स के अंदर है जो एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है उसकी एक्टिविटी का पता लगाने के लिए भी हम पेप स्मेयर टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पेप स्मेयर टेस्ट, ठीक है, पेप स्मेयर टेस्ट कब परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, और किन के अंदर परफॉर्म करवाते हैं इसको देखते हैं। ऑल वुमेन हैव इनिशियल पेप स्मेयर टेस्ट नो लेटर देन 21 ईयर ओल्ड। इसका मतलब क्या है? जो गाइस सभी वुमेन्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो पेप स्मेयर टेस्ट हम 21 साल की उम्र से अधिक के बाद नहीं करवाते, पहले करवा लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। आफ्टर इनिशियल टेस्ट हैव एनुअली और बाइनली। गाइस, जो इसका टेस्ट करवाने के बाद मतलब फर्स्ट टाइम अपन ने पेप स्मेयर टेस्ट करवा लिया, उसके टेस्ट के बाद हम या तो एक साल में या फिर 2 बार करवा सकते हैं, ठीक है, साल में 2 बार करवा सकते हैं, फिर 1 बार करवा सकते हैं अगर हमने पहले टेस्ट करवा लिया तो, ठीक है। 3 ईयर आफ्टर ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये जो गाइस हम टेस्ट है ये हम सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब कोई फीमेल से वो सेक्स के 3 साल बाद ये टेस्ट करवा सकती है, ठीक है, तभी हम इस टेस्ट का परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट, इसमें क्या क्या टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी देखते हैं। रिक्वायरमेंट या फिर आर्टिकल्स, ठीक है, सबसे पहले हम ग्लव्स चाहिए होंगे, ठीक है, तो कि इन्फेक्शन से बच जाए। मास्क चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा है जेली, जेली
गाइस खाने वाली नहीं, जेली वो वाली जो कि हम मतलब टेस्ट परफॉर्म कराने से पहले अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक होता है टॉर्च लाइट, एक होता है आयरे स्पेटूला, एक वेजानी स्पेकुलम एंड स्पेसिमेन कंटेनर और कॉटन स्वैब। तो गाइस ये जो सभी हमें रिक्वायरमेंट है ये हमें चाहिए होगी, ठीक है, टेस्ट परफॉर्म करवाने से पहले। अब देखते हैं सैंपल कलेक्टिंग साइट, सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे, ठीक है, पेप स्मेयर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ए सैंपल इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द वेजाइना। गाइस जो सैंपल है पेप स्मेयर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, वेजाइना से एंड सर्विक्स। एक वेजाइना एंड सर्विक्स पाया जाता है, वहाँ से हम इस सेल्स को है जो कलेक्ट करेंगे पेप स्मेयर टेस्ट के लिए फॉर पेप स्मेयर टेस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रिपरेशन बिफोर पेप स्मेयर टेस्ट। गाइस जो पेप स्मेयर टेस्ट है उसका सैंपल लेने से पहले हम क्या क्या तैयारियां करेंगे, ठीक है, उससे पहले पेप स्मेयर सैंपल कलेक्ट करने से पहले क्या क्या हम तैयारी करेंगे तो देखते हैं। नर्स शुड एडवाइज द पेशेंट टू मेक अपॉइंटमेंट अदर देन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। गाइस जो नर्स है वो शुड भी एडवाइस मतलब एडवाइस करेगी पेशेंट को, यदि मेक अपॉइंटमेंट, यदि आपका है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, यदि आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो हम उस दौरान सैंपल कलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर गाइस कोई भी वुमेन्स है उसके अंदर MC आ रही है, पीरियड्स आ रहे हैं तो हम सैंपल कलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अवॉइड इंटरकोर्स फॉर 2 days। गाइस उसको हैं हम फीमेल्स को बोलेंगे कि आप जो है मतलब सैंपल कलेक्ट करने से पहले हम बोलेंगे कि आप जो है 2 दिन के लिए सेक्स इंटरकोर्स है उसको अवॉइड करें, मतलब बंद कर दे, ठीक है। जब तक आपका सैंपल कलेक्ट नहीं हो सके उससे 2 दिन पहले आप सेक्स को करना बंद कर दे, ठीक है, सेक्स ना करें। अवॉइड रिफ्रेन फ्रॉम टचिंग फॉर 1 day। गाइज अगर वो कोई भी किसी भी तरीका की है जो वेजाइना के या फिर वेजाइना के पेरिनियल कैरियर जो होता है हमारा एरिया, ठीक है, पेरिनियल कैरियर जो एरिया होता है उसको हम मतलब कोई वुमेन्स है वो मसाज वगैरह कर रही हैं तो उसको अवॉइड करें, ठीक है। किसके कितने दिन के लिए, 1 day के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इन केस द यूज़ ऑफ वेजाइनल मेडिकेशन। गाइज अगर कोई भी वुमेन है वो वेजाइनल मेडिकेशन ले रही है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के कारण, तो भी हम उसको बोलेंगे कि यह है जो एटलीस्ट 48 आवर्स मतलब 2 दिन के लिए आप उन मेडिकेशंस को है जो बंद कर दे, ठीक है, सैंपल कलेक्ट करने से पहले। ये हम सैंपल कलेक्ट करने से पहले जो एडवाइस करेंगे। आगे देखते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर एडवाइस। गाइज हम ड्यूरिंग प्रोसीजर के दौरान जो पेशेंट को क्या क्या एडवाइस देंगे। इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। हम पेशेंट को है जो पूरी प्रोसीजर बताएंगे कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, ठीक है, आप घबराइए मत, हम इस तरीके से उसको पूरी प्रोसीजर जो प्रोवाइड करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। प्रोवाइड प्राइवेसी। गाइस जो हम सैंपल कलेक्ट करते टाइम में जो प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ठीक है। प्रोवाइड लिथोटोमी पोजीशन। हम जो पेशेंट को है वो लिथोटोमी पोजीशन पे लेटाएंगे, ठीक है, उसको लिथोटोमी पोजीशन देंगे। ड्रैप पेशेंट परमिट मिनिमम एक्सपोजर। और गाइस जो हम पेशेंट है उसको हम कम से कम मतलब मिनिमम एक्सपोजर मतलब कम से कम प्रदर्शन करने को लिए बोलेंगे, ठीक है, एक्टिविटी ना करे ज़्यादातर। गिव प्रोवाइड सपोर्ट टू द पेशेंट एंड पेशेंट को है जो सपोर्ट करेंगे, ठीक है, उसको है जो हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हम करेंगे, आप घबराइए मत, ठीक है, इस तरीके से हम सपोर्ट देंगे। हेल्प टू फोकस द टॉर्च लाइट। ये जो गाइस हम फोकस है मतलब टॉर्च लाइट से है जो फोकस करेंगे, कहाँ पे करेंगे, टू पेरिनियल एरिया टू पेशेंट। जो भी पेरिनियल एरिया है, ठीक है, पेशेंट का, वहाँ पर हमें टॉर्च लाइट से फोकस करेंगे सैंपल कलेक्ट करते दौरान, ठीक है। दूसरा है एनकरेज पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथिंग हेल्प द पेल्विक मसल्स रिलैक्स। हम गाइस पेशेंट है, पेशेंट को एनकरेज मतलब उसको एडवाइस करेंगे, फिर उसको बोलेंगे कि टेक डीप ब्रीथ, आप है जो गहरी सांस ले। गहरी सांस के लिए क्यों बोलेंगे, हेल्प द पेल्विक मसल, जो कि पेल्विक मसल्स हैं वो पूरी रिलैक्स हो जाए, इसलिए हम उस पेशेंट से बोलेंगे कि आप है जो गहरी गहरी सांस लें, मतलब लंबी सांस लें, ठीक है। आफ्टर प्रोसीजर एडवाइस। प्रोसीजर करने के बाद हम क्या क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को। पेशेंट को बोलेंगे हम ऑब्जर्व एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना। यदि आपको किसी भी प्रकार का, ठीक है, डिस्चार्ज देखने को मिलता है किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू, तो आप तुरंत हमसे कांटेक्ट कीजिए, ये हम एडवाइस करेंगे। इस लाइन का मतलब यही है। पेरिनियल केयर एज नीडेड। और जो भी पेरिनियल एरिया है उसकी आप केयर कीजिएगा, ठीक है, आफ्टर प्रोसीजर के दौरान हम एडवाइस करेंगे। असिस्ट पेशेंट फ्रॉम द नीडेड पोजीशन। और गाइस जो भी पेशेंट को ज़रूरत होगी, ठीक है, सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है, उसको हम जो है कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे।
एग्जाम्पल में हम सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। ये तो पेशेंट पर है, जो उनको चाहिए होगी वो भी पोजीशन हम प्रोवाइड करेंगे। आगे चलते हैं। एक गाइस हमारा होता है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। प्रोसीजर के बाद हमें जो डॉक्यूमेंटेड लेंगे सारी की सारी चीज़ें, एंड सेंड द स्पेसिमेन टू लेबोरेटरी विद कंटेनर, और स्पेसिमेन को है जो हमने कंटेनर लिया था जिसके अंदर सैंपल कलेक्ट किया, उसको हम लेबोरेटरी में भेज देंगे डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोसीजर ऑफ पेप स्मेयर। पेप स्मेयर है जो गाइस कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसके प्रोसीजर क्या है, ठीक है, पढ़ते हैं। प्रोवाइड लिथोटोमी पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर। गाइस हम जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया के दौरान हम जो पेशेंट है उसको लिथोटोमी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इंसर्ट द वेजाइनल स्पेकुलम इनटू वेजाइना। वेजाइने के अंदर है जो हम वेजाइनल स्पेकुलम इंसर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इट हेल्प टू होल्ड द वॉल ऑफ वेजाइना, क्योंकि वेजाइना की जो वॉल्स हैं उनको होल्ड करेंगे, ठीक है। उनको पकड़ने के लिए हम वेजाइनल स्पेकुलम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इंसर्ट द आयरे स्पेटूला इनटू वेजाइना। वेजाइना के अंदर जो स्पेटूला है गाइस हमारा, उसको हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। एंड कलेक्ट सेल्स, किसके लिए? कलेक्ट सेल्स ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की जो सेल्स है उसको कलेक्ट करने के लिए हम आयरे स्पेटूला इंसर्ट करेंगे, ठीक है गाइस। जो कॉटन स्वैब ले रहा था उसको हम अंदर की साइड देंगे और कलेक्ट करेंगे सेल्स की, किसकी? सर्विक्स की, बाई स्क्रैपिंग मेथड। स्क्रैपिंग मेथड होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे गोल गोल करके हम स्क्रैपिंग मेथड के द्वारा वहाँ का जो सैंपल है वो कलेक्ट करेंगे। और सैंपल आर कलेक्ट ऑन क्लीन ग्लास स्लाइड। जो सैंपल है, जो भी हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है, सर्विस से, वो हम किस पर कलेक्ट करेंगे? ग्लास स्लाइड के ऊपर, ठीक है। सैंपल आर कलेक्ट ऑन क्लीन ग्लास स्लाइड, जो भी कि हमारी क्लीन होनी चाहिए। क्लीन मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन से, ठीक है, वहाँ पर हम कलेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड बाय स्पेसिफिक फिक्सेटिव एजेंट। गाइस जो हमने सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है, स्लाइड की, उसको हम प्रिपेयर करेंगे बाय फिक्सेटिव एजेंट। फिक्सेटिव एजेंट क्या होता है? स्पेसिफिक फिक्सेटिव एजेंट आता है इसका। ये फिक्सेटिव एजेंट क्या होता है? फिक्सेटिव एजेंट वो एजेंट होते हैं जो गाइस हमारी सेल्स हैं, मतलब हम सर्विक्स से जो भी सेल्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, बिगड़ने नहीं देता, ख़राब नहीं करने देता, इसी को फिक्सेटिव एजेंट बोलते हैं, ठीक है। एडजस्ट द स्लाइड इन माइक्रोस्कोप। वो जो भी ग्लास स्लाइड है जिस पर हम सैंपल कलेक्ट किया उसको माइक्रोस्कोप में एडजस्ट करेंगे। एंड ऑब्जर्व द स्लाइड, और स्लाइड को हम स्टडी करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा गाइस हमारा, ठीक है। तो पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव किस कंडीशन में बोलेंगे? अगर हमें मेलिग्नेंट सेल्स प्रेजेंट इन स्मेयर। अगर गाइस हमें एग्जामिन करते समय माइक्रोस्कोप के अंदर अगर मेलिग्नेंट सेल है जो दिखाई दे रही है स्मेयर के अंदर, तो हम उसको सीधा सीधा बोल सकते हैं कि आप पॉजिटिव हो सर्वाइकल कैंसर से, ठीक है। एक गाइस जमा था नेगेटिव, ठीक है, मेलिग्नेंट सेल्स एब्सेंट इन स्मेयर। अगर गाइस मेलिग्नेंट सेल है जो हमारे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन के दौरान, स्टडी के दौरान अगर हमें मेलिग्नेंट सेल है जो एब्सेंट देखने को मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका टेस्ट है जो नेगेटिव है। तो गाइस यही है पेप स्मेयर टेस्ट। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि इसमें किस तरीके से सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या क्या करना पड़ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। गाइस हमारा ये बहुत अच्छा टेस्ट है, ठीक है। आपको मैंने सभी चीज़ बता दी कि हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेगी पहले, ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या एडवाइस करेंगे हम, और कैसे कैसे परफॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।